इजराइल और फलस्तीन के बीच इस जंग की बड़ी कीमत दुनिया को चुकानी होगी। इजराइल में आम नागरिकों और मासूम बच्चों की मौत का बढ़ता आंकड़ा दुनिया को परेशान कर रहा है। दोनों तरफ के हमलों में गुस्से का गुबार देखने को मिल रहा है। अब तो बड़ी महाशक्तियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ अमेरिका। लेकिन इजराइल इन दोनों महाशक्तियों के लिए इतना महत्व क्यों रखता है, ये जानते हैं इस खबर में। छोटा सा देश इजराइल दुनिया के बड़े देशों के साथ कारोबार कर रहा है। अगर बात इजराइल के फॉरेन रिजर्व की करें तो यह अगस्त 2023 में 16.8 लाख करोड़ था। इस मामले में ये यूके और यूएई जैसे देशों को भी पछाड़ रहा है। लेकिन जो हालात अभी तक इजराइल में बने हुए हैं, उसका असर अब अन्य देशों की कंपनियों पर पड़ने लगा है, जिसका सीधा सीधा नुकसान आर्थिक रूप से इन देशों पर पड़ेगा, जिनमें पहला नाम भारत का है, क्योंकि कई भारतीय कंपनियां इजराइल में पांव पसार चुकी हैं। आइए पहले नजर डालते हैं इजराइल में मौजूद उन भारतीय कंपनियों पर। भारत की ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका इजराइल में बड़ा कारोबार है। इस युद्ध के बाद इन पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इन कंपनियों में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, अडानी पोर्ट्स, SBI, लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज और सन फार्मा शामिल हैं। वहीं हमास के खिलाफ इजराइल ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस युद्ध में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस युद्ध का असर अब कंपनियों के कारोबार पर पड़ने लगा है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना इस कदर इजराइल पर निर्भर है कि इजराइल के बिना इन दोनों महाशक्तिशाली देशों का भी काम नहीं चलता। इजराइल एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन इसकी इकोनॉमी की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। कभी संसाधनों की गंभीर कमी के चलते आर्थिक संकट का सामना करने वाला ये देश आज मजबूत इकोनॉमी के साथ खड़ा है। क्षेत्रफल के मामले में भारत के कई सारे राज्यों से भी छोटा है ये देश। तकनीक के मामले में ये बड़े बड़े देशों को पछाड़ रहा है। इजराइल एक आर्थिक शक्ति। इजराइल की टोटल GDP 43.45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का 0.23% है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 48.4 लाख रुपए है, जो दुनिया में 13वें नंबर पर आती है। जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है, जो करीब 92 लाख है। इजराइल की मोटी कमाई एक्सपोर्ट से होती है। ये देश सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। चीन जैसे देश भी इजराइल के टेक्नोलॉजी के कायल हैं। हीरे, इंटीग्रेटेड सर्किट, रासायनिक उत्पाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरक, मेडिकल इक्विपमेंट्स, अन्य उपकरण और पोटास का सबसे ज्यादा निर्यात यहाँ से होता है। इजराइल की कुल GDP में 40% हिस्सेदारी तो सिर्फ एक्सपोर्ट से है। दुनिया की बड़ी महाशक्तियों में से एक माना जाने वाला अमेरिका को भी इजराइल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। आइए एक्सपोर्ट के मोर्चों पर इजराइल की अमेरिका और चीन जैसे दूसरे देशों के साथ क्या स्थिति है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। एक्सपोर्ट मोर्चों पर इजराइल के कुल एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 26.5% की है। वही अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा निर्यात वो चीन को करता है। कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 7.8% है। इसके बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र में 6.4%, भारत से 4.4%, जर्मनी से 3.4%, आयरलैंड से 3.36%, ब्रिटेन से 3.35%, नीदरलैंड से 3.2%, तुर्की से 3.1% और ताइवान से 2.6% का निर्यात है। अमेरिका इजराइल के बीच हर साल 17 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, तो वहीं चीन से 5.04% का कारोबार होता है। छोटा सा देश इजराइल दुनिया के बड़े देशों के साथ कारोबार कर रहा है। अगर बात इजराइल के फॉरेन रिजर्व की करें तो ये अगस्त 2023 में 16.68 करोड़ था। इस मामले में ये यूके और यूएई जैसे देशों को भी पछाड़ रहा है। इजराइल इतने देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध को रखता है।
अगर ये जंग लंबी चलती है तो इसके घातक परिणाम भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया स्टडीज के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल हमास के संघर्ष पर आए बयान को लेकर एक लेख भी लिखा है। वो कहते हैं कि भारत के फलस्तीनियों के नेतृत्व और इजराइल दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन पीएम के हालिया बयान से लग रहा है कि भारत इजराइल के और करीब जा रहा है। भारत की इजराइल और फलस्तीन दोनों पक्षों के साथ दोस्ती है, इसलिए उसे अपने सार्वजनिक बयान में सतर्क रहना चाहिए। लेकिन हाल के सालों में इजराइल के साथ भारत के रिश्ते तेजी से बढ़े हैं। जैसा कि पीएम मोदी के ट्वीट से पता चलता है, इजराइल हमास युद्ध दोनों देशों को और भी करीब ला सकता है। हमास और इजराइल के बीच चल रहे विनाशकारी युद्ध के दौरान भारत सरकार ने भी इजराइल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया, जिसके लिए इजराइल से पहला जत्था शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 को भारत पहुंचा, जिसमें कुल 212 लोग शामिल थे। वहीं चौथी फ्लाइट भी रविवार को भारत पहुंच गई और अब भारत आने वाले नागरिकों की कुल संख्या 918 के करीब पहुंच गई है। आइए सुनते हैं इजराइल से वापस लौटने के बाद भारतीय नागरिकों का क्या कहना है। थोड़ा डर लगता है, बच्ची के साथ फिर सेंटर में जाना होता है, बसता है जब वो आता है रॉकेट तो बहुत डर लगता है, इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। First of all, I would like to thank Indian embassy over there in Tel Aviv. They support every time for their citizens in Israel. At this situation, they support us. It's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. फिलहाल युद्ध लगातार जारी है और इसके रुकने की बजाय और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। युद्ध रोकने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन इस बीच ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर हमले नहीं रोके तो ईरान समर्थन में उतरेगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो इन मामलों से दूर रहे। फिलहाल रूस यूक्रेन की तरह इस युद्ध का भी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है और दुनिया दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। अगर ये और लंबा चला तो आर्थिक संकट गहरा सकता है और कई देश इसकी चपेट में आ जाएंगे।